इकबाल साहब, यही सवाल आपसे है क्योंकि किसानों ने भी कहा है कि राजनेताओं को मंच का इस्तेमाल हम नहीं करने देंगे। तो जो ये लोग हैं, क्या आप इनको किसान मानने से इनकार कर रहे हैं? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारा सियासी एजेंडा नहीं है। भाई साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जोगिंदर यादव कहाँ के किसान हैं, कहाँ खेती करते हैं? वो तो बेगानी शादी में हर जगह अब्दुल्ला दीवाना बने होते हैं। उनका अपना ना कोई ये पार्टी है, ना कोई उनका संगठन है। वो तो दूसरे की जो है इकट्ठे हुए लोगों पे लीडर बनने की कोशिश करते हैं। अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि वो लेखक हैं, वो पत्रकार हैं, वो हारे इकबाल हुए। सिंह लालपुरा जी, अगर संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम लोगों को इसी तरह से आप एक एक करके पॉलिटिकल साबित कर देंगे या उनकी आइडेंटिटी को खारिज कर देंगे, तो फिर बात किससे करेगी सरकार? तो बात तो हम जो किसान भाई है, ठीक है, ये अगर ये कहते हैं कि हम किसान के लीडर हैं, हाँ, तो किसान को भविष्य का डर ना दिखाएं। चलिए ठीक है। मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मास्टर शिवराज सिंह, ये पॉलिटिक्स हो रही है क्या, राजनीति हो रही है क्या खुलकर? में नहीं आता कि अभी जो हमारे पूर्व साथी बोल रहे थे, जी जी, माननीय राजनाथ जी ने भी कहा ये हमारे देश के अन्नदाता है, ये देश के किसान हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा आंदोलन गंगा की तरह पवित्र है। लेकिन ये भाजपा के तथाकथित प्रवक्ता आ जाते हैं, ये जो चाटुकारी सरकार की करते हैं, ये आंदोलनकारियों को तरह तरीका से ये बात बोलते हैं, ये बड़ी अजीब लगती है। और हमारे जो पुलिस वाले साथी हैं ठाकुर विक्रम सिंह जी, वो भी कह रहे थे मैं इसको संसद नहीं मानूंगा, संसद तो संसद होती है। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र का जो मंदिर है हम नहीं सजाया है, और उसमें जो मूर्ति बैठी है उनकी आरती उतारने का, उनकी पूजा करने का हमें भी अधिकार है, क्योंकि वो मूर्ति लोकतंत्र के मंदिर में हमने ही भेजी है। हम तो लोकतंत्र के मंदिर के बाहर मांग रहे थे कि भाई हम भी उनकी आरती उतार यहाँ में जाकर के, हम भी देख ले कौन किसान के फेवर में बोलता है, कौन किसान के खिलाफ बोलता है। मास्टर शिवराज सिंह, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको ये बड़ा अजीब लगता है कि राजनीति से जोड़ा जा रहा है किसानों को, जब इसी किसान आंदोलन में आपके नेता प्रेम सिंह भांगू खुद खुलेआम कहते हैं कि हमारा अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है। राकेश टिकैत कहते हैं बंगाल में सबक सिखा दिया, अब यूपी की बारी है, तो उसमें राजनीति नजर नहीं आती। मैं ये कह रहा हूं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जो गठन हुआ राजनीतिक रूप से हुआ है, लेकिन मैं भी राजनीतिक हूं। लेकिन जिस समय मैं वोट डालता हूं, जिस पार्टी की वोट डालता हूं, उस समय तो मैं राजनीति में होता हूं। देश का हर नागरिक जो वोटिंग करता है, जो पोलिंग में जाता है, जो लोकतंत्र में अपना मत देता है, वो हर आदमी पर राजनीति की छाप लगी हुई है। कौन राजनीति से बाहर है? क्या विक्रम सिंह जी बाहर हैं, या ये जो पहले प्रवक्ता बोल रहे थे ये बाहर है? लल्लन साहब, कौन बाहर है? या आप भी वोट डालते हो, आप बाहर हैं? हमारे साथ एक और राजनीति में हिस्सेदारी लेना मतलब शिवराज सिंह, मुझे ताज्जुब हो रहा है, वोट डालने का अधिकार हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको राजनीति से कैसे जोड़ा जा सकता है? और राजनीति करना और वोट के अधिकार का इस्तेमाल करना दोनों अलग चीजें हैं ना, आप भी समझते हैं। जिस राजनीतिक पार्टी के वोट डालते हैं हम, हमारा मत तो उधर जाता है, हम मानसिक रूप से उधर जुड़ते हैं। अरे शिवराज जी, अगर आप सिंघू बॉर्डर से कहेंगे कश्मीर में क्या हो रहा है, आप कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश चुनाव नेताओं को मंच पर जगह देंगे, तो आपकी नीयत पर सवाल तो खड़े होंगे ना सर। अरे भाई, जो हमारी किसान आंदोलन में कश्मीर का जिक्र क्या जरूरत था? सिंघू बॉर्डर से उन्होंने कहा, आप खुद कह रहे हैं, तो राजनीतिक इस्तेमाल है उसको व्यक्तिगत रखिए, किसान आंदोलन केवल किसान आंदोलन क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मैं ये कह रहा हूं इनको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, देश विरोधी, विदेशी फंडिंग, आंदोलन जीवी, परजीवी, इन बातों को कहने का तो गलत को आप गलत से सही करेंगे, आप गलत चीज को गलत चीज का उदाहरण देकर सही बताएंगे। क्रिया की प्रतिक्रिया हमेशा होती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।